हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिशन मेडिटेशन में। और मैं हूं अभिनव चैतन्य। ध्यान के विषय में एक विधा के रूप में इसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो बुद्ध से इसका आरंभ होता है। ध्यान की परंपरा के बारे में बात करें तो ध्यान शब्द कान में पड़ते ही बुद्ध की स्मृति उजागर हो उठती है। ध्यान बुद्ध से पहले भी था और ध्यान बुद्ध के बाद में भी है। ध्यान के अनेक प्रकार हैं और ध्यान की अनेक व्याख्याएं हैं, ध्यान के अनेक रूप हैं और ध्यान की विभिन्न परंपराएं हैं। लेकिन हम जिस ध्यान की बात कर रहे हैं, हमारी जो परंपरा है, मिशन मेडिटेशन का ऐतिहासिक आरंभ बिंदु जैन है और बुद्ध धर्मनिरपेक्ष रूप से विश्व में ध्यान के प्राचीन दूत या कहे ब्रांड एम्बेसडर है। तो 2600 वर्ष पूर्व से ध्यान की शुरुआत होती है, ऐसा इतिहास के प्रमाणों के आधार पर हम कहते हैं। प्रज्ञा के रूप में बुद्ध से ध्यान का आरंभ होता है, जिसकी जानकारी हमने हमारी अन्य YouTube चैनल अस्तित्व दर्शन के वीडियो क्रमांक 9 तथा 117 में दी है। इसके अतिरिक्त वीडियो क्रमांक 10, 13, 14, 92 और 139 से लेकर 143 में इस विषय के विभिन्न रूपों की जानकारी हमने उसी चैनल में दी है, जिसकी लिंक हमने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दी है। उसे अपने समय के अनुकूल देख लीजिएगा। ध्यान आंदोलन की हमारी बात के मूल में जैन है और जैन का आरंभ होता है बुद्ध तथा उनके शिष्य महाकाश्यप के मौन संवाद से। इस संदर्भ में ओशो की जैन पर उपलब्ध प्रवचन श्रृंखलाओं में से एक महाकाश्यप साइलेंस विद इन लाफ्टर विदाउट पर आधारित पुस्तक के कुछ अंश यहां मैं पढ़ रहा हूं। ओशो ध्यान को समझाते हुए कहते हैं, महाकाश्यप पहले व्यक्ति थे, गौतम बुद्ध नहीं, जिन्होंने इस प्रक्रिया की शुरुआत की जो जैन में समाप्त हुई, क्योंकि यह उनके शिष्य बोधि धर्म थे जिन्होंने ध्यान के संदेश को चीन तक पहुंचाया। और शायद गौतम बुद्ध जैन की हर बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि जैन और उसके मूल के असली गुरु महाकाश्यप है, जिनका व्यक्तित्व गौतम बुद्ध से बिल्कुल अलग है। कम गंभीर, हास्य की भावना के साथ पवित्रता के बारे में कोई विचार नहीं। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि महाकाश्यप जैसे मौन व्यक्ति के भीतर से उठती हुई छोटी सी धारा दुनिया की सबसे पवित्र और आवश्यक धार्मिकता बन जाएगी। बुद्ध की मृत्यु महाकाश्यप की गोद में हुई। उनका सिर महाकाश्यप की गोद में था। वह एक दुर्लभ घटना थी, क्योंकि उस समय बुद्ध के 10,000 शिष्य मौजूद थे। उन 10,000 में से कम 100 प्रबुद्ध थे। महाकाश्यप को क्यों चुना गया? प्रश्न चारों ओर घूम गया। गौतम बुद्ध के एक अन्य प्रबुद्ध शिष्य सारिपुत्त ने कहा, वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो गुरु बन गए हैं, लेकिन उन्होंने अपना शिष्यत्व नहीं छोड़ा। शेष 99 गुरु बन गए हैं और शिष्यत्व के बारे में भूल गए। वह अधिक संपत्तिवान है, वह एक शिष्य है और वह एक गुरु भी है। यहां मौजूद किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में उसके पास बहुत कुछ है। और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि महाकाश्यप सबसे महान परंपराओं में से एक का स्रोत बन गया, जो अभी भी जीवित है, जैन, जिसने दुनिया को
किसी भी अन्य धाराओं की तुलना में अधिक प्रबुद्ध लोग दिए हैं। ज़ैन ध्यान या मेडिटेशन को समझने के लिए हमें उस कहानी को समझना पड़ेगा जो एक ऐतिहासिक घटना है। ओशो कहते हैं बुद्ध को एक दिन एक विशेष व्याख्यान देना था और हजारों अनुयायी मीलों दूर से आए थे। जब बुद्ध प्रकट हुए तो उनके हाथ में एक फूल था। समय बीत गया लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस फूल को देखा और उसे देखते रहे। श्रोता बेचैन हो गए लेकिन महाकाश्यप जो अब खुद को रोक नहीं सके वे हंसे। बुद्ध ने उन्हें बुलाया, उन्हें फूल दिया और सभा से कहा, मेरे पास सच्ची शिक्षा की आंख है। वह सब जो शब्दों से दिया जा सकता है वो मैंने आपको दिया है, लेकिन इस फूल के साथ मैं महाकाश्यप को इस शिक्षण की कुंजी देता हूं। इसमें शब्द नहीं थे ना ही तर्क। ओशो जैन बुद्धिज्म इस परिभाषा का उपयोग नहीं करते। वे कहते हैं ध्यान कोई वाद नहीं है। वाद का ना होना, विचारधारा का अभाव ध्यान है। इसीलिए इसे एंटी फिलॉसफी कहा जाता है। ओशो आगे कहते हैं यह कहानी सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है क्योंकि जैन की परंपरा यहीं से पारित हुई थी। बुद्ध स्रोत थे और महाकाश्यप जैन के पहले मूल गुरु थे और यह कहानी वह स्रोत है जहां से पूरी परंपरा पृथ्वी पर मौजूद सबसे सुंदर और जीवंत धर्म में से एक जैन की परंपरा शुरू हुई। इस कहानी को समझने की कोशिश करें। एक सुबह बुद्ध आए और हमेशा की तरह भिक्षु जमा हो गए। कई लोग उन्हें सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक बात असामान्य थी, उनके हाथ में एक फूल था। इससे पहले उन्होंने कभी भी अपने हाथ में कुछ नहीं उठाया था। लोगों ने सोचा कि किसी ने उन्हें यह उपहार दिया होगा। बुद्ध आए, वृक्ष के नीचे बैठ गए। श्रोता इंतजार करते रहे और वह कुछ नहीं बोले। बुद्ध ने उनकी ओर देखा भी नहीं, वह बस फूल को देखते रहे। मिनट बीत गई, फिर घंटे, और लोग बहुत बेचैन हो गए। ऐसा कहा जाता है कि महाकाश्यप स्वयं को रोक नहीं सके। वे जोर से हंसे। बुद्ध ने उन्हें बुलाया, उन्हें फूल दिया और एकत्रित भिक्षुओं तथा श्रोताओं से कहा, जो कुछ भी शब्दों के माध्यम से कहा जा सकता है वह मैंने तुमसे कहा है, और जो कुछ शब्दों के माध्यम से नहीं कहा जा सकता है वह मैं महाकाश्यप को देता हूं। कुंजी को मौखिक रूप से संप्रेषित नहीं किया जा सकता। मैं चाबी महाकाश्यप को सौंपता हूं। यह ज़ैन है जो जैपनीज शब्द जान का अंग्रेजी अमेरिकी उच्चारण है और जान चाइनीज शब्द चान का जैपनीज उच्चारण है। चीनी शब्द चान का अर्थ संस्कृत में ध्यान होता है, जिसका भावार्थ सजगता, अवेयरनेस या होश होता है। बुद्ध इसे प्रज्ञा कहते हैं। हम ध्यान को प्रज्ञापथ, द पाथ ऑफ अवेकनिंग, और मेधा मार्ग, द वे ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। इसके ऐतिहासिक रूप को समझने के लिए आपको ज़ैन पर दिए गए ओशो के सभी प्रवचनों को ध्यान से सुनना होगा। इसके अतिरिक्त इसका अध्ययन करने के लिए आपको, जिनका जिक्र हमने पहले प्रकरण में भी किया, उनके साहित्य को डी.टी. सुजुकी, क्रिसमस हम्फ्री, पॉल रेप्स और एलन वॉट्स तथा जीदू कृष्णमूर्ति की किताबों को समझना होगा।
वैसे देखा जाए तो बोधि धर्म एकमात्र जैन मास्टर है जिन्हें पूरी तरह से समझा जाए तो ध्यान की संपूर्ण समझ मिलती है। रिंजाई दूसरा बड़ा नाम है, डोजेन तीसरा, और सारे जैन मास्टर इसे एक रूढ़िवादी परंपरा बनने से बचाने का काम करते हैं। लेकिन बोधि धर्म की कथा में ही इसका सार प्रकट हो जाता है। ओशो ने तो अपने मूल आध्यात्मिक तत्वज्ञान का आधार जैन को बनाया ही है, लेकिन कृष्णमूर्ति भी अपनी अलग मौलिक परिभाषा में जो कहना चाहते हैं उसका मूल यह जैन ही है। वैसे तो ओशो की हर किताब का सार जैन है और उन सभी में उनका उद्देश्य ध्यान की ही प्रस्तुति है। लेकिन कुछ खास किताबें अगर हम सूचित करें तो इनके नाम कुछ इस प्रकार है जिनमें उन्होंने विशेष रूप से अव्याख्यायित जैन को परिभाषित किया है। जैन द पाथ ऑफ पैराडॉक्स, जैन द आर्ट ऑफ लिविंग, द सर्च टॉक्स ऑन द 10 बुल्स ऑफ जैन, जैन द आर्ट ऑफ एनलाइटनमेंट, जैन जेस्ट जिप जैप एंड जिंग, वॉकिंग इन जैन, सिटिंग इन जैन, जैन and the grass grows by itself, no water no moon, बोधि धर्म द ग्रेटेस्ट जैन मास्टर, व्हाइट लोटस, और ओशो द्वारा कही गई अमूल्य जैन स्टोरीज को पढ़िए या सुनिए जिससे आपका इस आंदोलन में सहज भाव से जुड़ना संभव हो पाएगा। तो यहां हमने जाना कि मिशन मेडिटेशन का मूल स्रोत जैन है। महाकाश्यप और बोधि धर्म की कहानियां इसके आधार हैं। रिंजाई और डोजेन इसके प्राण हैं। सुजुकी और हम्फ्री इसके प्रवक्ता है। वॉट्स और कृष्णमूर्ति इसकी नई अभिव्यक्ति है और बुद्ध ध्यान के वैश्विक प्राचीन दूत है तो ओशो इसके आधुनिक एम्बेसडर है। बुद्ध की मूर्ति या शून्य का प्रतीक इसका चिन्ह है और इन सभी के साथ हम इस कल्याणकारी विद्या के संवाहक हैं। ध्यान आंदोलन की इस शांत क्रांति से जुड़ने का निवेदन करते हुए हम यहाँ इस विषय का समापन करते हैं। धन्यवाद।